हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 3 का नेम है प्रिटेंडिंग। तो प्रिटेंडिंग मतलब होता क्या है? प्रिटेंडिंग मीन्स होता है कॉपी करना या फिर किसी का नकल करना। ओके, तो हमको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर का नेम है प्रिटेंडिंग, मतलब किसी का कॉपी करना या किसी का नकल करना। तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो लेट्स बी स्टार्ट अवर चैप्टर। स्टार्टिंग मेंशन है आपको अगेन, चैप्टर का नेम प्रिटेंडिंग मीन्स कॉपी करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। इट्स फन टू बी दिस। फन मीन्स क्या होता है? मज़ा करना। दिस मतलब क्या होता है? ये। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स फन टू बी दिस। ये करने में भी फ़न है, मतलब इसको करने में भी क्या है बोल रहा है? एक बच्चे के बारे में इसमें स्टोरी दिया हुआ है कि एक बच्चा प्रिटेंडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको कि नकल करके, ठीक है, मतलब प्रिटेंड करके हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे फ़न कर सकते हैं। इट्स फन टू बी दिस, ये करने में भी फ़न है, मतलब ये करने में भी मज़ा है बोल रहे हैं। अब ये में क्या मेंशन है वो हम लोग चैप्टर के आगे में देखेंगे। इट्स फन टू बी दैट, वो करने में भी मज़ा है, मतलब ये करने में भी फ़न है और वो करने में भी फ़न है। आगे दिया हुआ है टू लीप लाइक अ लैम्ब। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लीप का मतलब क्या होता है। लीप का मतलब होता है आपका उछल कूद करना, उछलना या फिर कूदना। और लैम्ब मीन्स क्या होता है आपका? मेमना। बकरी या भेड़ के बच्चे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। ओके, तो आगे वो बोल रहा है कि टू लीप लाइक अ लैम्ब, मतलब एक मेमने की तरह कूदने में भी क्या है? मज़ा है। टू क्लाइम लाइक अ कैट। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्लाइम। क्लाइम मीन्स क्या होता है? चढ़ना। कैट मीन्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कैट मीन्स होता है बिल्ली। मतलब वो आगे मेंशन कर रहा है कि बिल्ली की तरह चढ़ने में भी क्या है? मज़ा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लिप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइम लाइक अ कैट। ये करने में भी मज़ा है, वो करने में भी मज़ा है, ठीक है, मतलब मेमने की तरह कूदने में भी और बिल्ली की तरह चढ़ने में भी। तो ये हमारे स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ था। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ पे इमेज से भी समझ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकेंड पैराग्राफ। ओके, टू होप लाइक अ फ्रॉग। तो सबसे पहले देखते हैं कि होप, होप मीन्स क्या होता है? होप मीन्स भी क्या होता है? सेम होता है, कूदना। कूदना को हम लोग क्या बोलते हैं? होप। और फ्रॉग मीन्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, फ्रॉग मतलब होता है मेंढक। तो आगे वो बच्चा आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि फ्रॉग की तरह, मतलब मेंढक की तरह कूदने में भी क्या है? बहुत फन है, बहुत मज़ा है। टू स्विम लाइक अ फिश। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं पहले कि स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना, और फिश का मतलब होता है मछली। तो आगे वो फिर से अनदर एनिमल के साथ कंपेयर करते हुए बोल रहा है कि मछली की तरह तैरने में भी क्या है? बहुत मज़ा है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स। ट्रॉट मीन्स क्या होता है? जो घोड़े की आवाज़ होती है टक टक की, उसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्रॉट बोलते हैं। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो आगे वो फिर से एक्सप्लेन करते हुए बोल रहा है कि घोड़े की तरह ट्रॉट करने में भी क्या है? बहुत फन है, मज़ा है। टू जंप लाइक अ डॉग। जंप मीन्स क्या होता है? जंप मीन्स भी क्या होता है आपका? कूदना ही होता है। और डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते की तरह जंप करने में, कुत्ते की तरह कूदने में भी क्या है? बहुत मज़ा है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। टू होप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू जंप लाइक अ डॉग, ठीक है। इसमें वो बच्चा एक्सप्लेन करते हुए बोल रहा है कि एक मेंढक की तरह कूदने में भी बहुत मज़ा है और एक मछली की तरह तैरने में भी, सिमिलरली एक घोड़े की तरह ट्रॉट करने में, मतलब टक टक की आवाज़ निकालने में भी क्या है? बहुत मज़ा है। और डॉग की तरह जंप करने में, मतलब कुत्ते की तरह कूदने में भी। तो जैसे हम लोग इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं तो इस चैप्टर से हमको क्या पता चल रहा है? जैसे कि उस बच्चे ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था हमको कि ये करने में भी मज़ा है और वो करने में भी मज़ा है। तो ये और वो को वो एक्सप्लेन करते हुए हमको ये चैप्टर गिवन है कि हमको वन बाय वन इस किस में कंपेयर कर रहा है? एक एनिमल से कंपेयर कर करके बता रहा है कि इस एनिमल की तरह बिहेव करने में। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि जैसे वो फ्रॉग को मेंशन किया कि फ्रॉग की तरह कूदने में भी,
फिश की तरह तैरने में भी, हॉर्स की तरह ट्रॉटिंग करने में भी और डॉग की तरह जंप करने में भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो लाइन था कि ये करने में भी मज़ा है और वो करने में भी, तो वो हमको इस चैप्टर में क्लियर होते जाता है। आई होप कि ये पैराग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट पैराग्राफ। तो लास्ट पैराग्राफ क्या है हमारा? इट्स फन टू प्रिटेंड दिस क्रिएचर्स टू बी। ठीक है, फ़न मीन्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, फ़न मतलब क्या होता है? मज़ा करना या फिर मज़ा लेना। और प्रिटेंड मीन्स भी हमने ऑलरेडी समझ लिया कि प्रिटेंड मतलब क्या होता है? किसी का कॉपी करना। टू कॉपी समवन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिटेंडिंग बोलते हैं। प्रिटेंड करना मतलब नकल करना। ठीक है, और क्रिएचर्स मीन्स होता है आपका जीव जंतु। जितने भी जीव जंतु होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो आगे एक्सप्लेन करते हुए वो बच्चा बोल रहा है इट्स फन टू प्रिटेंड दिस क्रिएचर्स टू बी, मतलब इन जीव जंतु की तरह नकल करने में भी क्या है? बहुत फन है, मतलब बहुत मज़ा है। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में देखा है कि वो किसका नकल कर रहा है? सारे एनिमल्स का नकल कर रहा है, मतलब सारे क्रिएचर्स का वो क्या कर रहा है? प्रिटेंड कर रहा है। इसलिए उसने बोला कि सारे क्रिएचर्स मतलब सभी जीव जंतु की तरह उनका नकल करने में भी क्या है? बहुत फन है, मतलब मज़ा है। एंड द लास्ट लाइन, येट नॉट वन इज़ क्लियर एट कॉपिंग मी। और लास्ट में वो एक्सप्लेन करते हुए बोल रहा है कि अभी भी, ठीक है, कोई भी क्लेवर नहीं है। क्लेवर मीन्स होता है आपका चतुर या फिर चालाक। अभी भी कोई क्लेवर नहीं है, कोई चतुर नहीं है मेरी तरह कॉपी करने में। ठीक है, मतलब वो अपने आप को क्या बोल रहा है? सबसे अच्छा बोल रहा है कि कोई भी उसकी तरह क्या नहीं कर सकता? कॉपी नहीं कर सकता है। एक बार फिर से ये पैराग्राफ समझ लेते हैं। इट्स फन टू प्रिटेंड दिस क्रिएचर्स टू बी येट नॉट वन इज़ क्लेवर एट कॉपिंग मी। सभी क्रिएचर्स की तरह, सभी जीव जंतु की तरह नकल करने में भी बहुत मज़ा है और अभी भी कोई मेरी तरह कॉपी नहीं कर सकता है, कोई मेरी तरह चालाकी से कॉपी नहीं कर सकता है। ये वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है। और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ये हमारा छोटा सा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर्स, ये 3 पैराग्राफ्स पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो पढ़े हैं उसको हम लोग आगे नोट कर लेते हैं, ताकि आप लोग कभी भूलो तो उसको रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो। तो सबसे स्टार्टिंग देख लेते हैं प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग हमारे चैप्टर का नेम है। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि प्रिटेंडिंग मीन्स क्या होता है? आपका नकल करना। ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फ़न, फ़न मतलब क्या होता है? मज़ा। ओके, फ़न मतलब होता है मज़ा करना या फिर इंजॉय करना। लीप, लीप वर्ड का यूज़ हुआ इस चैप्टर में। लीप मतलब होता है कूदना या उछलना को भी हम लीप ही बोलते हैं। क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स क्या होता है? आपका चढ़ना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ होप। होप मतलब क्या होता है? कूदना। नेक्स्ट देखते हैं हम स्विम। स्विम मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, स्विम का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट वन इज़ जंप। जंप मतलब भी क्या होता है? कूदना। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब भी क्या होता है? नकल करना। प्रिटेंड और प्रिटेंडिंग दोनों सेम ही है ना। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब क्या होते हैं? जितने भी जीव जंतु होते हैं। येट, येट मीन्स होता है अभी। एंड लास्ट वन इज़ क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। तो ये आपके चैप्टर्स के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि अभी कभी आप लोग भूलें तो आप लोग इसको क्या कर सके? रिवाइज कर सके। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग अपने चैप्टर का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कि हमने इस चैप्टर से क्या समझा है। तो हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है, वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स यू फाइंड इन द पोएम। हमको क्या बनाने बोल रहा है? एक लिस्ट बनाने बोल रहा है। किस चीज़ का लिस्ट? उन एनिमल्स का जो हमने इस पोएम में पढ़ा हुआ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने कौन कौन से एनिमल्स को पढ़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। ओके, सो देखते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए कि हम लोग सबसे स्टार्टिंग में किसके बारे में पढ़े? लैम्ब। लैम्ब मीन्स मेमना। देन नेक्स्ट पढ़े हमने कैट। कैट मतलब बिल्ली। नेक्स्ट हमने कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ा? फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं फिश। फिश मतलब होता है मछली। एंड नेक्स्ट वन इज हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। एंड द लास्ट वन इज डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता।
ये सारे एनिमल्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में हमको किसी भी एनिमल का नेम मेंशन नहीं है, मतलब टोटल हमने 6 एनिमल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसको ही नोट कर लीजिए आप लोग। अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स वी फाइंड इन द पोएम इज फॉलोइंग। ठीक है, वो एनिमल्स के लिस्ट हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तभी हमने देखा कि सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है लैम्प, देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिश, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉग, देन कैट एंड हॉर्स, एंड द लास्ट वन इज डॉग। तो हमने इस पोयम में टोटल 6 एनिमल्स के बारे में पढ़ा, और वो 6 एनिमल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो बच्चा इन एनिमल्स को क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, नकल कर रहा है, दूसरों की नकल कर रहा है, और ख़ुद को वो क्या बता रहा है, सबसे बेस्ट बता रहा है कि वो कॉपी करने में क्या है, सबसे बेस्ट है। आगे हम लोग अपना लास्ट वोकेबलरी सेक्शन देख लेते हैं। वोकेबलरी सेक्शन में हमको क्या गिवन है, तो हमको वोकेबलरी में मतलब शब्दावली में हमको क्या गिवन है, तो मैच द कॉलम गिवन है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा पोयम था और ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग था, तो इसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप लोग लैम्प, ठीक है, आप लोग पोयम में भी देख सकते हैं कि लैम्प में कौन सा, लैम्प वाले लाइन में हमको कौन सा वर्ड गिवन था, तो लीप, लीप लाइक अ लैम्प था ना, तो लैम्प को लीप में मैच करिए आप लोग। यहाँ पे मैंने सामने सामने में करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, आप लोग अपने बुक में मैच कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज़ फिश, फिश के बारे में क्या पढ़ा था, स्विमिंग, तो फिश को स्विम में मैच करेंगे हम, स्विम मतलब तैरना। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में क्या पढ़ा था, होप, कूदना, तो फ्रॉग को होप में मैच करिए आप लोग। देन नेक्स्ट वन इज़ कैट, कैट के बारे में क्या पढ़ा था कि क्लाइंबिंग करना, चढ़ना, तो कैट को हम लोग किस में मैच करेंगे, क्लाइंब में। देन नेक्स्ट वन इज़ हॉर्स, हॉर्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने, ट्रॉट, ट्रॉट को फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो घोड़े की टक टक की आवाज़ होती है उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रॉटिंग बोलते हैं या फिर ट्रॉट बोलते हैं, तो हॉर्स को हम लोग किस में मैच करेंगे, ट्रॉट में। एंड द लास्ट वन इज़ डॉग। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है और हम लोग डॉग को क्या पढ़े थे, जंप करना, तो डॉग को आप लोग मैच कर लीजिए जंप में। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन सेक्शन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि ये मैच द कॉलम, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग सारा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।